अरे यार मेरा कॉपी गिर गया। टेस्ट कॉपीज। I can see this also. अरे यार। So hello everybody, welcome back to another video. और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो उतना रॉ नहीं होगा। आई मीन वट एवर आई एम गोइंग टू से इन दिस वीडियो इज ऑफ कोर्स नॉट गोइंग टू बी स्क्रिप्टेड बिकॉज आई एम लेजी, आई डोंट प्रिपेयर स्क्रिप्ट्स। थोड़ा सा ये वीडियो एडिटेड होगा क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लॉन्ग, क्योंकि इसमें आई एम गोइंग टू डू अ काइंड ऑफ Q&A वीडियो। तो कुछ दिन पहले आई वाज आई डिड नॉट वांटेड टू डू दैट काइंड ऑफ नॉट गोना लाइक कि उसमें क्वेश्चंस उतने कुछ अच्छे आते नहीं हैं। तो आई wanted to do a kind of Q&A kind of video जो कि थोड़ा सा फन हो। तो दैट इज़ आई एम हेयर विथ माई वीडियो जिसमें आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ योर क्वेश्चंस। और वो जो स्टोरी था उसको लगाने के बाद वो कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए। तो या कुछ क्वेश्चंस है विच आई हैव रिप्लाइड इन द DM एंड कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आई एम गोइंग टू गिव राइट नाउ। स्क्रीन पे भी आई विल ट्राई to post those questions. I think I should not mention anybody, ठीक है, क्योंकि I have not taken personally permission from anybody to mention them. I think बिना permission लिए किसी का नाम भी mention करना is not good. I think I should not mention anybody. But हाँ, अगर आपको question आ रहा है then you will be knowing that. तो सबसे पहला question, ठीक है, ज़्यादा चप्पड़ नहीं करते, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, questions पे jump करते हैं। First question, first thing first. Ninja Hattori or Augie and the Cockroaches? Personally, I Shinchan more. सो निंजा हथौड़ी और ऑगी एंड द कॉकरोचेस, देखो आई नो पर्सनल प्रेफरेंसेस सबके होते हैं, सबका पर्सनल प्रेफरेंस होता है, बट बचपन से मेरे को ऑगी एंड द कॉकरोचेस बहुत इरिटेटिंग लगता था। क्यों? क्योंकि जो कॉकरोचेस थे वो इतना ज़्यादा परेशान करते थे ना, वो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था। मतलब हो गया, बहुत समय हो गया देखे हुए, लेकिन मेरे को पर्सनली ऑगी एंड द कॉकरोचेस मेरे को ना थोड़ा सा मतलब मेरे को निंजा हथौड़ी बहुत अच्छा लगता था। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार। मतलब सी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअल में दैट इज़ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु इज़ योर इंस्पिरेशन? हाउ डू यू मैनेज योर कंटेंट क्रिएशन? व्हाट्स योर ऑल टाइम मोटिवेशन जिससे आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट हैं, कभी डिमोटिवेशन नहीं हुआ कम व्यूज़ पर? ओके तो हु इज़ योर इंस्पिरेशन? इंस्पायर तो यार बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो कि देयर इज़ अ पर्सन हुम आई एम सीइंग, ठीक है, आई डोंट वेदर आई मे नो देम और नॉट, ठीक है, बट इफ़ they are doing something good, if they are doing something extraordinary, then I do observe them. मतलब this is a very natural mechanism, ठीक है, which is there, ठीक है, which should be there in everybody, ठीक है, कि ऑब्ज़र्व करना कि कोई अगर नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, और कोई कर रहा है, कर पा रहा है, करते रह रहा है तो उसका रीज़न क्या है, थोड़ा ऑब्ज़र्व करना। तो ऑब्ज़र्व करके तो मोटिवेशन तो हर जगह से, हर चीज़ से, सिर्फ लोगों से नहीं, बहुत सारे सर्कमस्टेंस भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर जाते हैं। बहुत लोगों के सर्कमस्टेंस को देख के, बहुत लोगों को देख के, बहुत कहानियाँ किससे, मोटिवेशन इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बट सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द थिंग। अगर लाइफ में ओवरऑल मोटिवेशन देखा जाए तो माई बिगेस्ट मोटिवेशन इज़ गोइंग टू बी माई ग्रैंड मदर एंड माई मदर एंड माई फादर एंड माई पेरेंट्स, बट बिगेस्ट वन इज़ माई ग्रैंड मदर। अब इतना ब्रीफ में बोलते हैं जी कि इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। सिंस आई हैव ऑलवेज सीन सिंस आर चाइल्डहुड, वी हैव रियली वी ऑल ग्रैंड children have been really close to our grandmother, and we have always seen her working for us, and घर पे भी care करना, and she was a teacher by profession, now she is retired. So yeah, the circumstances which we have heard of जिसमें वो थी, जिसमें रहकर उन्होंने पूरे फैमिली को हैंडल किया और करते गई। सो I have seen that efforts which she has put onto us, onto our parents also. So she's a grandmother. So she's my all-time, motivation, all-time inspiration. How do you manage your content creation? I mean, with all other things, हो जाता है। I guess हम सभी के पूरे दिनचर्या में कुछ समय ऐसा होता है जो हम वेस्ट
कर देते हैं, थोड़ा सा लेजर होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है जिसमें हम कुछ और नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। अगर आप चाहो, आप ठान लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अटेंशन स्पैन भी आपका ठीक हो सकता है, ठीक है। आप 4 घंटे पढ़ के 2 घंटे कंटेंट क्रिएशन अगर फॉलो कर भी लोगे तो ठीक है, इट इज़ बेटर देन वेस्टिंग 2 आवर्स इन वॉचिंग रील्स एंड ऑल। एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब को क्रिएशन के लिए यूज़ करिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करिए, तो वेस्ट नहीं होगा। अगर आपका गोल क्लियर है ना, तो आप भटकोगे नहीं, यही चीज़ है। आप अगर जानते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे इसलिए आए हैं क्योंकि आपको पोस्ट करना है, आपको खुद पे काम करना है, खुद के काम पे ध्यान देना है, तो आप उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा। व्हाट्स योर ऑल टाइम मोटिवेशन, जिससे आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट हैं? अब ये मेरे को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के रिगार्ड में है, तो स्टार्टिंग से जिसके लिए आई एम मोटिवेटेड, वो ऑल टाइम मोटिवेशन है कि मेरे को मज़ा आता है। अगर ऐसा कोई भी काम है जो आप कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो आप, अगर कोई आपको फोर्स करे या फिर कोई रीज़न है आपका, ठीक है, कोई आउटकम है जिससे आप बहुत अटैच्ड हो, ठीक है, तो उसके वजह से भी आप कंसिस्टेंट हो सकते हो। बट द बेस्ट थिंग विच कैन बी द रीज़न वाई यू आर कंसिस्टेंट ओवर वन थिंग और समथिंग और एनी थिंग इज़ कि आपको उसमें मज़ा आता है। मेरे को नेचुरली मज़ा आता है इस चीज़ में, तो यप। कभी डिमोटिवेशन नहीं हुआ कम व्यूज़ पे? होता है, हुआ है। इनिशियल्स में भी कंटेंट क्रिएशन में कभी व्यूज़ एकदम से ही, फालतू वीडियोस में भी आई एम माई सेल्फ सेइंग कि मेरे फालतू वीडियोस में भी अच्छे खासे व्यूज़ बहुत साल पहले, बहुत ही साल पहले। डिमोटिवेशन भी पहले भी होता था, अभी भी होता है कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे, छोड़ देते, बाहर में गया। लेकिन फिर यही सोचते हैं कि यार स्टार्ट क्यों किए थे? व्यूज़ के लिए थोड़ी किए थे, इसलिए किए थे क्योंकि मन है, और मन तो हमेशा रहेगा, इतना बस पता है। दिमाग से ये क्लियर है कि रीज़न एटमोस्ट व्यूज़ पाना नहीं है, कुछ मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं है। हाँ, वो सब एक सेकेंडरी हो सकता है, प्राइमरी इसकी मेरे को मन है तो बनाना है बस। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, जैसे पोइट्री में अमनदीप ख़याल करके एक इंस्टाग्राम, वाई एम आई मेंशनिंग इट, वो इतने फेमस कलाकार हैं, तो ऑलरेडी पता होगा यार, मेरे को नहीं जानते लोग, उनको तो जानते होंगे यार। तो वो मेरे फेवरेट है, आई लव हिज पोइट्रीज़। और भी बहुत सारे हैं कंटेंट क्रिएशन में। आसपास में प्रॉबेबली उतना कोई नहीं होगा जो कंटेंट क्रिएट करता है जिसको आई नो, मतलब एट द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड, तो आसपास में तो नहीं, बट हाँ यूट्यूब पे देख देख के ही इतना होता है ना कि एक चीज़ जो आप देख लो और वो रह जाता है कहीं आपके जहन में, आपके दिल में, और ये करना है, ऐसा करना है, मज़ा आएगा, तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। ऐसे इन पर्सन ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है जो मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑल टुगेदर मोटिवेट करती हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग यू हैव डन इन पब्लिक, और शो मी द मोस्ट एम्बैरेसिंग फ़ोटो ऑफ योर्स। और नहीं, ये दोनों ही हम दिखाने वाले हैं। फ़ोटो जो है वो इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आई गेस बहुत सारा ऐसा एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़ है जो हम ऐसी स्टोरी पर डाल देते हैं, स्टेटस। देखिए भैया को नींद नहीं आ रहा है, फिर भी वो सोने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है, कितना क्लीन है। स्टोरी पे ऐसे कुछ भी डाल देते हैं एम्बैरेसिंग। तो आई गेस अभी करेंटली में तो यही सबसे फ़नी मेरे को एम्बैरेसिंग फ़ोटो लगता है, जिसमें आई एम लाइक क्या तो समझ रहे हो, लाइक रानी महारानी, मुझे कौन है वो जिसने दोबारा पीछे मुझे नहीं दिया। अरे आई एम जस्ट इमेजिनिंग, मतलब आई पुट द फोटो एयर। मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग यू हैव डन इन पब्लिक, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ एम्बैरेसिंग नहीं है, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई डू इज़ काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग मे बी। मतलब व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स एंड आई डू सम सर्टेन थिंग्स इन पब्लिक, तो शायद वो लोग के लिए एम्बैरेसिंग होता है जो मेरे साथ आए हैं। एम्बैरेसिंग थिंग देखो, बचपन में आई did not used to control that much of my emotions, emotions, और एंगर की वजह से what I used to do, I used to have a fight with my brother, जो कि सबके साथ होता है, बट हमारे घर के सामने रोड था और वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह था, तो उसको दौड़ाते ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, आई डू रियली रिस्पेक्ट हिम एंड लव हिम अ लॉट, बट उसको दौड़ाते गेट के बाहर ले जाते थे और मिट्टी पूरा एकदम उसके ऊपर अपने ऊपर में लेट पोटने लगते थे। एंड अभी याद ऐसे नहीं आ गया, लेकिन बहुत सारा ऐसा एम्बैरेसिंग थिंग होगा। हाँ, मेरे को याद आया,
तो ऐसा बहुत सारा बचपन का ऐसे इंसिडेंट्स होगा। अभी मम्मी आएगी तो बताएगी, ठीक है। तो मेरे को याद है व्हेन आई वाज वेरी छोटा बच्चा, तो यू नो आई लव डूइंग मेकअप ओवर माई फेस एंड अदर पीपल्स फेस एज वेल। एंड आई मतलब सजना बहुत पसंद था, जैसे अभी भी पसंद है, बट अभी उतना कुछ नहीं करते, लाइक उसके कंपेरिजन में तो आई लव्ड गेटिंग रेडी। तो आई वॉज इन प्ले स्कूल, ठीक है। उस समय प्ले स्कूल बच्चों का, बहुत छोटे बच्चों का स्कूल होता है। उस समय से भी, ठीक है, उस समय से भी आई वॉज लाइक, मेरे घर पे कुछ ऐसा गिफ्ट्स वगैरह में रिबन्स वगैरह आए थे, ठीक है। एंड आई ऑलवेज यूज टू मेक माई हेयर बाई माई ओन सिंस चाइल्डहुड। माई पेरेंट्स, माई मदर, नो बडी मेड माई हेयर। तो लाइक इट्स नॉट कि ऐसा तुम्हारा बाल ही होना है, ऐसा नहीं है, बट कर लेते थे, खुद से कर लेते थे। तो सारे रिबन्स को लिया, उस दिन मेरे को एकदम मन था हेयर स्टाइल बना के जाने का। सारे रिबन्स को इधर से उधर से ऐसे क्लिप व्लिप लगा के, कलरफुल रिबन्स को ऐसे लगा लिया बाल में और स्कूल चले गए। ऐसा नहीं है घर में कोई देखा नहीं, घर पे देखा सब लोग, लेकिन ज़िद बहुत ज़िद करते थे यार। अब कोई मेरे ज़िद के आगे मतलब कुछ नहीं कर पाता। अब बच्चा है, टीचर भी क्या ही बोलेगा, सारा स्कूल सारे टीचर्स हंस के एकदम बात कर रहे हैं। मतलब बच्चे थे यार, मतलब सारे टीचर्स फिर हंसने लगे, एकदम बोल रहे क्यूट लग रहे हो, कौन हेयर स्टाइल बनाया एंड ऑल। सब समझ रहे हैं कि हेयर स्टाइल तो हम ही बनाए, लेकिन क्यूट लग रहे हो, कौन हेयर स्टाइल बनाया, देखिए देखिए ना मैम इसका हेयर स्टाइल देखिए। एज आई सेड, बचपन में आई वॉज अ वेरी चिड़चिड़ी काइंड ऑफ बच्ची। कोई मेरे को गोदी में रहता था और मेरे को नहीं रहने का मन करता था, तो क्या हाथापाई करने लगते थे। तो उसमें किसी का नाक तोड़ देते थे, किसी का खून भी आ गया था उन इंसान का। यार मतलब ऐसा बच्चा, ऐसा चिड़चिड़ा बच्चे, ऐसे चिड़चिड़े बच्चे को हमको भी खिलाना नहीं, अपने जैसे। आई मीन हाँ, तो वो भी काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग था यार, लेकिन उस समय हम गोदी में थे। अरे यार, एक इंसान के घर में, एक रिलेटिव के घर में शादी हो रही थी और दुल्हन, सब लोग रो रहे हैं, सब एकदम सेंटी हो रखे हैं, और हम बोलते हैं कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। और जो लोग एक्टिंग कर रहे थे रोने का, वो पीछे मुड़ के देख के मेरे को हंसने लगे, और जो लोग एक्चुअल में रो रहे थे तो उनको तो और रोना आ गया कि ये बच्ची क्यों बोल रही है फिर बीच में। यार मैं शर्महीन थे यार हम। सो या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, और भी कुछ एम्बैरेसिंग इंसिडेंट्स हैं। जैसे मेरे को कुछ चीज़ पसंद नहीं आया, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, अब उसके खिलाफ धरना करने के लिए बीच रास्ते में गाड़ी से निकल जाना, भाग I was a damn irritating child यार. How my parents tolerated me, I don't know. The fourth question is कि तुमने कब, कैसे और क्यों स्टार्ट किया वीडियोस बनाना, एंड ऐसा क्या है जो तुम्हें मोटिवेटेड रखता है वीडियोस बनाते रहने के लिए। ओके, सो ऐसा क्या है जो मोटिवेट करता रहता है वीडियोस बनाने के लिए। आई गेस आई हैव ऑलरेडी आंसर दैट कि मेरे को मज़ा आता है बनाने में। तुमने कब, कैसे और क्यों स्टार्ट किया, इसका जवाब ये रहेगा कि स्टार्टिंग से फ़ोन तो यूज़ नहीं ही किया था बचपन से, बट जब घर में ऐसा स्मार्टफोन आया एंड थोड़ा बहुत मिलता था, तो गेम्स वगैरह खेलते थे, एंड यूट्यूब वगैरह भी था, तो माई ब्रदर यूज़ टू मेक वीडियोज़, ठीक है, कार रिलेटेड वीडियोज़, व्हीकल रिलेटेड वीडियोज़ इन यूट्यूब। वो फ्लेक्स मारता था कि मेरे तो इतना सब्सक्राइबर्स है, ये वैसे वैसे, मेरे दोस्त भी खड़े हैं ऐसा वैसा। आई वाज लाइक, उस समय तो बेवकूफ़ थे, तो मेरे को लगता था, ओह माय गॉड, माय ब्रदर सो स्मार्ट। उसको व्हीकल्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो बनाता भी था व्लॉग्स काइंड ऑफ। तो हाँ, पर जब मेरे को ऐसे पता चला कि उसका 100 समथिंग सब्सक्राइबर्स ही था और वो बस फेंकता था, तो मेरे को बस लगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरे को यूट्यूब ना वीडियोज़ ये सब का पता तो चला कि हाँ बनाते हैं, तो उससे मेरे को पता चला। बट वो थोड़ा 1-2 वीडियो बना के छोड़ दिया, उसका कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं था, वो बस था इंटरेस्ट, वो गाड़ी वाड़ी का 1-2 वीडियो ऐसे बना दिया, ठीक है, वो क्रेज़ होता है ना कि हाँ वीडियो बनाएंगे ऐसे वैसे, तो वो बना के छोड़ दिया। अब उसके बाद से टिकटॉक, लाइकी, ये सब पे वीडियोज़ तो बनाते थे। देखो ऑनेस्टली फ्रैंकली स्पीकिंग, हम एक टिकटॉकर रह चुके हैं छपरी। बट लेजिट जो बनाना स्टार्ट किए थे ना, पहले स्लाइम्स वगैरह का भी बनाते थे, कुछ आलतू फालतू मेकअप ट्यूटोरियल जो कि कभी पोस्ट नहीं किए। बट लेजिट 2020 में जब ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल मिल गया था पेरेंट्स का, मेरा पर्सनल नहीं था, तो पेरेंट्स का मिल गया था, तो उस समय क्या था कि सौरभ जोशी व्लॉग्स देख रहे हैं ऐसे वैसे, तो ड्राइंग बनाता है, तो हम भी पत्ता का वीडियो बनाएंगे 2x पे एकदम डाल देंगे, और चेहरा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर मान लो गलती से फेमस हो गए तो लोग पकड़ के एकदम, अरे मैम ऑटोग्राफ जीने नहीं देंगे, तो चेहरा नहीं दिखाएंगे लेकिन वीडियो बनाएंगे और देखो आर्टिस्ट बनेंगे। तो उस समय 2020 में वो सब डालते थे। फिर लिखना भी उसी लमशम में काफ़ी कुछ लिखा भी करते थे। तो पोएम्स भी डालने लगे, बुक्स का पोएम्स पढ़ के भी डालते थे, फिर गाना डालने लगे। फिर इंस्टाग्राम पे आई रिमेंबर 1 जनवरी 2023 में आए थे इसी इंटेंशन से कि ड्राइंग्स पोस्ट करेंगे। तो इंस्टा पे आए, फिर वो जो आईडी था वो थोड़ा सा डीएम वगैरह का थोड़ा इशू हो गया, क्योंकि मेरे को
बस पोस्ट करना था और मेरे को जो पॉजिटिव डीएम्स आते हैं उसका रिप्लाई करना था, मगर कुछ डीएम्स बहुत अनअप्रोप्रिएट थे, मेरे को नहीं चाहिए था ऐसा। हाँ, कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि बहुत बेतुके से होते हैं, मतलब टाइम वेस्ट होते हैं, तो मेरे को वैसा नहीं करना था। फिर इसीलिए उस आईडी को ना हम छोड़ दिए, फिर नया आईडी बना लिए। अब उस पर ड्राइंग्स वगैरह डालने लगे। फिर मेरे को लगा कि नहीं, ड्राइंग अब नहीं करना, अब कुछ और करना है, तो गाने के लिए एक और आईडी बना लिए। और फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब गाना भी बोर हो गया। तो फिर मेरे को लगा पोइट्री डालते हैं, फिर मेरे को लगा सेल्फ हेल्प डालते हैं, फिर मेरे को लगा कि सब कुछ डालते हैं। फिर डालते कुछ ऐसा जो ऑडियंस को सामने अच्छा एक मैसेज पहुंचाए। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मन था, और आज भी इसीलिए करते हैं क्योंकि मन है। तो आई थिंक जहाँ चाह है वहाँ राह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट डज पोइट्री मीन टू यू? ओके, व्हाट डज पोइट्री मीन टू मी? Everything. Poetry is love, poetry is feelings, poetry is expression, poetry is music, poetry is art, poetry is life, poetry is world. Poetry is magic, poetry is puja, poetry is worshipping, poetry is my spiritual motivation. Poetry is the root which connects me from the Almighty. Poetry is the medium through which I share my message to people. Poetry is also the medium through which I motivate people to believe in themselves. Poetry is also the medium through which I believe in myself. Poetry is my comfort, poetry is my discomfort, poetry is my success, poetry is my inspiration. Poetry is my home, poetry is my heart, poetry is my soul, poetry is art, and art is my first love. So yeah, सब कुछ है पोइट्री, आई गेस। एक ऐसा चीज़ होता है जिससे आप हर चीज़ को कनेक्ट कर पाते हो, और मेरे लिए वो है पोइट्री। पोइट्री दिल की भाषा होती है, और दिल ही तो है। इस इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है हम सभी के लाइफ में। कितना भी आप स्ट्रांगली हेडेड इंसान हो जाए, लेकिन यप, पोइट्री इमोशंस, हार्ट, फीलिंग्स, इन सब का काफ़ी जगह होता है आपके दिल में। अब मेरे से पूछो कि एज अ प्रोफेशन क्या है पोइट्री मेरे लिए, एज अ करियर क्या है पोइट्री मेरे लिए, एज अ जॉब क्या है, मैं ऐसे मत पूछो। ये पूछो कि मेरे दिल के लिए पोइट्री क्या है, और मेरे दिल के लिए पोइट्री सब कुछ है। मतलब पोइट्री ना करके भी मेरे लिए पोइट्री सब कुछ करना है, और पोइट्री करना मेरे लिए सब कुछ करना है, और मेरे को सब कुछ करना है, मेरे को पोइट्री करना है। तो पोइट्री मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा क्वेश्चन था। या तो दैट वाज ऑल। ये सारे क्वेश्चंस विच आई टुक टुडे। सो आई रियली होप दैट यू ऑल are happy with the answers. Thank you so much for watching my video. I really hope that you enjoyed this video. And अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, and I will definitely answer your questions. Give your best, believe in yourself. That's all. Keep up.